ओम शांति। आज बाप दादा की 6 नवंबर की प्रातः मुरली मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? बाबा बताते, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे नहीं सके। रावण श्राप देता है, भगवान बाप वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी भगवान बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहता है, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं, हम आत्माएं परम धाम घर से यहाँ आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने। बाबा कहता, आत्मा ही शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते हैं। बाबा कहता, यह है बड़े से बड़ी भूल, जिसके कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं, इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। बाबा कहते, ये बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। बाबा कहते, मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म है। बाबा कहते, आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है, बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। बाबा कहते, जैसे नाटक में कोई का शुरू से अंत तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है। बाबा कहते, यह कोई मनुष्य नहीं जानते, आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। बाबा कहते, आत्मा की बात है ना, बाप भगवान है आत्माओं का, कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे,
साकार में ही उनको पहचाना जाता है। बाबा कहते आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नोंदा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो समझा सकते हैं। बाबा कहते अभी तुम आत्माएं बच्चे जानते हो, हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं। बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं सतयुग में, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। भगवान बाप आकर पुराने को नया बनाते हैं। बाबा कहते नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली बन ब्राह्मण बने हो। बाबा कहते ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइसिटी राजधानी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, ना शूद्र कुल राजाई करते हैं। बाबा कहते दोनों को राजाई नहीं है, फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट भगवान के बच्चे संगम युग पर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो। भगवान बाप तुमको ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। बाबा कहते इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है तो उनकी महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी तो दुनिया, अब नई सतयुगी दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो। भगवान बाप से तुमको वर्षा मिल रहा है।
बेहद के बाप को याद करते हो। तुम कहते हो तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने रे। बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो तो ज़रूर भगवान बाप आया होगा, तब तो आकर सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए, इसीलिए तुम सब दर्शन चक्रधारी बनते हो। बाबा कहते तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं संगम युग में। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना, वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं हैं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। भगवान बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। बाबा कहते तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते अब घर मुक्ति धाम चलना है। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, ज़रूर जीवन बंधन में है। भगवान बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होने हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि होगी, यूरोप वासी यादव भी हैं। बाप ने समझाया है यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट में मुसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं है, यह तो ड्रामा है। भगवान बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। बाबा कहते हैं यह एक खेल बना है, बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि भी मनुष्य लोग आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे नहीं सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं है। बाबा कहते जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते। बाबा ने यह भी समझाया है संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी ज़रूर लिखना है
और प्रजापिता अक्षर भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो। प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है। विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम आत्माओं बच्चों को भी ज्ञान मिला है। नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बाबा कहते बगैर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण हैं पुरुषार्थी। कभी अवस्था नीचे कभी ऊपर होती रहती है। बाबा कहते ग्रहचारी बैठती है ना। ब्रह्मा बाबा इस अंतिम जन्म में बाबा तो ज्वारी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। बाबा कहते माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है। कहाँ ठीक नहीं बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। अब यह तो बहुत बड़ी माला है। तुम आत्माएं बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया सतयुग के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू है तुम्हारी। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है बेहद सृष्टि ड्रामा में। बाबा कहते हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्र लगाए कोड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कोड़ियों के पीछे क्यों पड़ते हो। ऐसा भी नहीं है। बाबा कहते कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो,
और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसे बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। बाबा कहते यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम आत्माओं बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस के बगैर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। बाबा कहते स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक ही स्कॉलरशिप लेता। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। बाबा कहते यह भी ऐसे है, प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं सो भी नंबरवार है ना। वह पहले पहले राज गद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। उनकी भी डायनेस्टी चलती है परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम आत्माएं जानती हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फ़ायदा। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप भगवान बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियाँ होते नहीं हैं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। श्री कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस। वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे, वहाँ पतित को पावन बनाएंगे। बाबा कहते हैं पतित कलयुग में है तो पावन भी यहाँ बनाएंगे। अब तुम अपने बाबा को याद करो। भगवान बाप हैं, फिर टीचर भी हैं। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल नहीं सके। भगवान बाप को बच्चे भूल ना सकें, गुरु को भी भूल ना सकें। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। बाबा कहते जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं, फिर गुरु क्या करते हैं। गाते भी हैं सतगुरु अकाल मूरत के बगैर गति नहीं। सतगुरु भगवान को छोड़ वह फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर हैं। भगवान बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करें। दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है।
बाबा कहते यहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है नई सत्युगी दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु परमात्मा के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु भगवान को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं हैं। भगवान बाप समझाते हैं मैं शिव बाबा हूँ, गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत देश में हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक श्री लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। डायरेक्ट दान और इनडायरेक्ट दान में कितना फ़र्क है, दुनिया वाले जानते कुछ भी नहीं। सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं, है सब बेसमझी। तुम आत्माओं को, बच्चों को अब भगवान बाप द्वारा समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। ज़रूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। भगवान बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा के द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, निराकार त्रिमूर्ति शिव। उनको ही याद करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इनके कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनमें, इनके तन में प्रवेश कर इनको भी पावन शाम से सुंदर बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा कहते बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बैचेस। यह तो जे दान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है और बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है भगवान बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। बाबा कहते जैसे भगवान बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकल
जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। वरदान है सर्व खजानों की, सूक्ष्म और स्थूल गुण शक्तियाँ सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। बाबा कहते जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर नहीं हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। बाबा कहते वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। संकल्प, बोल, शक्तियों में चेक करना है क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। बाबा कहते हैं स्लोगन में, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो, स्नेह लो। आज के बाबा के सम्मान को स्वयं में धारण करेंगे, विज़न क्रिएट करेंगे। मस्तक में चमकती हुई मैं आत्मा, महीन पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं बाबा की समझदार आत्मा, तन मन धन सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों को ईश्वरीय श्रीमत अनुसार डायरेक्ट ईश्वरीय कार्य में सफल करने वाली महीन पुरुषार्थी समझदार आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बना सर्व खजानों को सफल करने वाली माला माल आत्मा हूँ। परमात्मा श्रीमत का अनुसरण करने वाली, परमात्मा प्रेम में लवलीन रहने वाली, बाबा से स्कॉलरशिप लेने वाली मैं आत्मा महीन पुरुषार्थी माला माल आत्मा हूँ। ये जन्म सिर्फ गॉडली सर्विस अर्थ है। मैं आत्मा ट्रस्टी महीन पुरुषार्थी माला माल आत्मा हूँ। ओम शांति।